नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरे संसार में, इस पूरी दुनिया में सबको एक चीज बराबर मिलती है और वो है वक्त। लेकिन आज जिसकी से भी के भी मुंह से सुनता हूं वो यही कहता है कि वक्त नहीं मिलता। मुझे समझ में नहीं आता कि बिजी वक्त हो गया या आदमी। और जो मनुष्य वक्त की कदर नहीं करता न, वक्त उसकी कदर नहीं करता। इसलिए समय की कदर करो। समय बड़ा बलवान है, ओछे को उत्पात, काबा लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बात। समय बड़ा महान, समय की कदर करो साथियों। ओम नमो नारायण। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन शंभूतम तम नमामि शनैश्चरम। सूर्यपुत्रो दृगदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्न आत्मा पीड़ा हरतुम में से नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो 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 काल अग्नि रूपाय कृतंचाय च नमो नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2023 शनिदेव ने बदली चाल। क्या होगा आपका हाल? 2023 में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 2 वर्ष तक शनिदेव रहेंगे साथियों। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन का पूरा पड़ाव शनिदेव के श्री चरणों में गुजरा है और उनसे प्रार्थना है कि जीवन आप ही के चरणों में बीते। एक संदेश लेकर इस राष्ट्र के सामने आया था कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। थोड़ा सा समय लूंगा आपका। आपको लगता है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है तो YouTube पे व्यवस्था है, फॉरवर्ड कर दें। जो कहने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी है। राष्ट्र को संदेश दिया था कि कर्म फल दाता शनि, भाग्य विदाता शनि, परम न्यायाधीश, सर्वोच्च पद पर विराजमान न्याय के दाता शनिदेव, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त और महादेव का शिष्य शनिदेव। और कैसी विडंबना है, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है उसी से आप भयभीत है। कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास, मां बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करने से शनिदेव की अद्भुत कृपा प्राप्ति होती है। आप कहेंगे कि दाती महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों भूमिका बांध रहे हैं? क्योंकि बहुत डराया जा रहा है। अष्टम ढैया, चतुर्थ ढैया, मकर की 7.5, कुंभ की 7.5 और मीन की 7.5। यह भय इतना है कि आप सोचिए मत। और भय संपूर्ण समस्याओं का कारण है। और मेरा राष्ट्र भयभीत नहीं हो, हर बार एक संदेश लेके आता हूं कि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत। कर्म फल दाता शनि, धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना समाधि सुख वैभव विलासिता, इसका भोग शनिदेव की कृपा के बिना संभव नहीं है। अब कृपा कैसे मिले? तो मां बाप की सेवा, पति पत्नी का आचरण अच्छा, राष्ट्र के प्रति वफादारी, छोटा सा काम। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों, साथियों, आज जिस विषय पर आ रहा हूं, 2023 शनिदेव ने बदली चाल, तो कर्क राशि का क्या होगा हाल? क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम भाव से संचरण करेंगे और अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव जब कर्क राशि वालों के लिए गोचर करेंगे तो कर्क राशि वालों को शनिदेव की अष्टम ढैया प्रारंभ होगी। और इस अष्टम ढैया का तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के
सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेरी में करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। फिर दर्शकों और मित्रों साथियों, 17 जनवरी 2023 शनिदेव ने बदली चाल। वृषभ राशि का क्या होगा हाल, क्या प्रभाव रहेगा 2023 में शनिदेव का वृषभ राशि पर। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव नवम और दसम भाव के स्वामी होकर दसम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में संचरण करेंगे। शनिदेव भाग्य और कर्म के मालिक है और दसम भाव यानी कर्म भाव में संचरण कर रहे हैं। दसम भाव आपका कर्म स्थान है कि आप कैसे कार्य करेंगे, किस तरह की जॉब करेंगे, किस तरह का व्यवसाय करेंगे, आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपकी जॉब और आपके स्टेटस कैसा रहेगा और पिता की स्थिति कैसी रहेगी, राजनीतिक जीवन कैसा रहेगा, जीवन का लक्ष्य कैसा रहेगा, यह दसम भाव है। 2023 में 22 अप्रैल से पुनः बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिएकादश संबंध होगा और शनिदेव की दृष्टि का जब मैं बात करता हूं, जब भी बृहस्पति और शनिदेव की दृष्टि बनती मैं मणिकांचन योग कहता हूं, यानी शनिदेव की दृष्टि में अमृत बरसेगा, शुभता आएगी, पवित्रता आएगी। तो जिन लोगों को भय रहता है कि शनिदेव की दृष्टि प्रतिकूलता देगी, वे अपने भय से बाहर आए 2023 में, क्योंकि 17 जनवरी को शनिदेव 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और 2023 में वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव का जो पाया है वो तांबे का प्रभावी रहेगा। दसम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, दसम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। शनिदेव वृषभ राशि वालों के लिए भाग्येश और कर्मेश बनकर स्वराशि कुंभ में दसम भाव में संचरण करेंगे और ये जो परिवर्तन है वो 30 साल के बाद है। 30 साल के बाद 17 जनवरी को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आएंगे। तो मेरा हमेशा संदेश रहा है कि स्थान वृद्धि करे शनि। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव में बढ़ोतरी करे और दृष्टि को लेकर जो बड़ा भय है उससे बाहर आना चाहिए, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और ऐसी अवस्था में शनिदेव की दृष्टि सुफल प्रदान करेगी। शनिदेव 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक वक्री अवस्था में रहेंगे और वक्री अवस्था में रहना भी शनिदेव का शुभ फलों में प्रदान बढ़ोतरी होगी, भय और भ्रम नहीं। दसम भाव में विराजमान शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव यानी सुख भाव को देखेंगे, तीसरी दृष्टि 12वें भाव को देखेंगे और दसम दृष्टि सप्तम भाव को देखेंगे। ये 3 दृष्टियां हैं। नौकरी चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, शनिदेव यहां उत्तम लाभ और सफलता के उत्तम बेहतर संकेत कर रहे हैं, उत्तम संकेत कर रहे हैं। अवसर अच्छे मिलेंगे, सात स्वरूप पराक्रम में वृद्धि होगी। अपने पुरुषार्थ से कामकाज कारोबार में धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। सुख भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से कामकाज कारोबार धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। तीसरी दृष्टि 12वें भाव को, तो दसम से सप्तम भाव, चाहे मैंने कहा नहीं नौकरी चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, शनिदेव उत्तम लाभ, उत्तम अवसर और सफलता में 4 चांद लगा देंगे। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। अपने पुरुषार्थ से देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध स्थापित करेंगे और आर्थिक पक्ष सुधर होगा। आर्थिक पक्ष के साथ साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में भी सफलता मिलेगी। एक से अधिक आय स्रोतों में वृद्धि और बैंक बैलेंस मजबूत होगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी और मनोरंजन अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार विस्तार का मौका मिलेगा। जमीन जायदाद मकान वाहन खरीदने के अच्छे अवसर मिलेंगे। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो प्रमोशन हो सकता है, कोई पद मिल सकता है, कोई जिम्मेवारी मिल सकती है। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव की कृपा से कामकाज, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से समय पूर्णता, लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। कारोबार में बढ़ोतरी, कारोबार में अच्छे अवसर, कारोबारी संबंधों में सुदृढ़ता और नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पद प्रतिष्ठा मनोबल में अद्भुत वृद्धि होगी। चाहे कारोबार छोटा है चाहे कारोबार बड़ा है, चाहे छोटा मोटा काम हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, नौकरी हो, यहां शनिदेव आपको सुफल प्रदान करेंगे, लाभ देंगे, सफलता देंगे, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में
दसम भाव में ससनामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। सफलता अद्भुत है, लेकिन मैं यहां भी एक बात देख रहा हूं, फिर खर्चों में भी कोई कमी नहीं, खर्चों में भी बाढ़ आ सकती है, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि शनिदेव इन्वेस्ट करेंगे, विस्तार करेंगे, ये खर्चे अच्छे वाले भी है, निवेश बढ़ेगा, आर्थिक स्रोतों को पूरा करने के लिए निवेश जरूर करेंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। इस समय जल्दबाजी में निवेश किया तो परिणाम प्रतिकूल मिल सकते हैं। संयम और धैर्य से सोच समझकर, पूरा रेकी करके, पूरा रिसर्च करके, बुजुर्गों की सलाह से, परिवार की सलाह से आगे बढ़ेंगे तो सफलता में चार चांद लगेंगे। 22 अप्रैल में शनिदेव आपके 12वें भाव में, इसलिए खर्चा बढ़ाएंगे। 22 अप्रैल तक आमदनी 18 तो खर्चा रुपया हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आउटसाइड रिसोर्सेज से आपके वर्चस्व वाले संपर्क सूत्रों से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। तो खर्चा है तो शनिदेव अपनी आवक में भी कमी नहीं करेंगे। दूसरा, शनिदेव आपके कारोबार में बढ़ोतरी करेंगे और राजनीतिक वर्चस्व भी बढ़ाएंगे। देश विदेश से लाभदायक कारोबारी संबंध, कैरियर में मजबूती का संकेत भी शनिदेव दे रहे हैं। और वैसे भी वृषभ लग्न और वृषभ राशि में शनिदेव योग कारक होते हैं भाई। कर्मेश की कर्म भाव में उपस्थिति उत्तम परिणामों का संकेत देगी। चतुर्थ भाव ने आपका निजी सुख, आपकी डोमेस्टिक लाइफ। सप्तम दृष्टि चौथा भाव, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी भूमि भवन, आपकी संपत्ति, ये सब आपका अपना चौथे भाव में है। एक बात का ध्यान रखना, शनिदेव देंगे बहुत, लेकिन खाली अपना ही भला चाहेंगे, अधिक पानी की पाक सब मुझे ही मिल जाए। ऐसी अवस्था में शनिदेव की दृष्टि ये कहती है कि भाई अधिक पाने की चाह में पारिवारिक सुख में खलल जरूर पड़ सकती, थोड़ा सा अपने परिवार का भी ख्याल रखना। तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर है। 12वां भाव आपका निजी बेड है, नींद है, सुकून है। कर्म स्थान में विराजमान शनिदेव 12वें भाव को देख रहे, कामकाज को लेकर आप व्यस्त रहेंगे। यहां आपकी नींद और निजी बेड हलचल का संकेत दे रहा है। आप घर से दूर रह सकते हैं, कारोबारी लंबी यात्रा पे जा सकते हैं, कामकाज को लेकर इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आप अपने सेहत और अपनी नींद और अपने रिश्तों पर ध्यान नहीं रखेंगे। ऐसी अवस्था में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर नींद हो और जीवन साथी के साथ समय देना बहुत जरूरी है। दसम दृष्टि सप्तम भाव में जीवन साथी को कामकाज में व्यस्त होने की वजह से सही समय नहीं दे पाएंगे, घर से दूर रहेंगे। जीवन साथी से तालमेल जरूरी है, नहीं तो कलह हो जाएगा। लेकिन यदि आप अविवाहित है तो विवाह के अच्छे योग है। आप किसी तकनीकी क्षेत्र में काम करते हो, सफलता के अच्छे योग है। मल्टीनेशनल कंपनी, फॉरेन कंपनी में काम करते अच्छा लाभ है। मैंने एक बात देखी, वृषभ राशि हो, शुक्रदेव 12वें भाव में, या मेष राशि के हो, या लाभ भाव में मीन राशि का हो, या कन्या राशि में, चाहे नीच का भी क्यों नहीं हो, शुक्रदेव यहां आपके लिए बहुत अनुकूल फल प्रदान करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि वालों, 2023 शनिदेव कर्म स्थान में और सप्तम दृष्टि से निजी सुख परिवार को देख रहे हैं, तो पारिवारिक स्थिति रहेगी ठीक। पारिवारिक सदस्यों की वैवाहिक समस्याओं का निवारण होगा। इस वर्ष परिवार में किसी नई खुशी का प्रबल योग है आने का। लेकिन पारिवारिक मसलों में समझौतावादी नीति अपनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वर्ष आपके ऊपर काम का एक जुनून होगा, इसलिए लोड बहुत होगा, बोझ बहुत होगा, और आप अपने को समय नहीं दे पाएंगे और अपनों को भी समय नहीं दे पाएंगे। तो अप्रैल से अगस्त के बीच में थोड़ा सा अपनों के साथ रहना बहुत जरूरी है। अपनों की समय की कदर करना बहुत, और विशेष रूप से संतान का स्वास्थ्य, शिक्षा और विवाह को लेकर लापरवाही नहीं बरते, परेशानी आ सकती। संतान से आपसी मतभेद नहीं हो, संतान को कोई कष्ट नहीं है, इस पर आपका ध्यान तो रहेगा, लेकिन सतर्कता बढ़ा देनी चाहिए। बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर भी साल भर सचेत रहना होगा, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य 2023 पूर्णतः सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए कहीं कोई परेशानी है 2023 में, तो वो है उनकी हेल्थ, उनका अत्यधिक आत्मविश्वास, स्वास्थ्य को लेकर, चिकित्सा को लेकर लापरवाही नहीं करें। हैं आप अल्कोहलिक तो विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको अपने स्वास्थ्य में। सब कुछ आपके लिए बढ़िया है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर तकलीफ है। यह अलग बात है कि बृहस्पति देव आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्या। विशेष रूप से अप्रैल से लेकर वर्ष के अंत तक स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही मत करना। हाई बीपी, छाती इन्फेक्शन, किडनी, स्किन प्रॉब्लम, कोई इन्फेक्शन, यदा कदा आंतों संबंधी, पेट में गैस, अपच, एसिडिटी जैसी समस्या। दूसरा, स्किन में बड़े बड़े फोड़े हो सकते हैं, मवाद आ सकता है,
ऐसा नजर आता है। वो कब? जब आप अल्कोहलिक ज्यादा रहेंगे तब। और अल्कोहलिक होने पर कोई फोड़ा फुंसी बहुत बड़ा इन्फेक्शन भी पैदा कर सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मत पिए, आपकी जिम्मेवारी है, आपका जीवन है, लेकिन संयमित रहना बहुत जरूरी। समय समय पर चिकित्सा का सहारा लें, चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं करें। मौसमी बीमारियों से भी सावधान रहें। कोई पुरानी बीमारी है तो ये संकेत मिल रहा है कि सर्जरी हो सकती। मित्रों, इस वर्ष पेट, शुगर, वायु विकार, चर्म रोग, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, हार्ट, किडनी, लीवर, इन सारी चीजों को लेकर विशेष सावधान आपको रखना पड़ेगा। तो मेरे साथियों और मेरे मित्रों, मेरे अपनों, ये वृषभ राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर पूर्णतः विशुद्ध निजी आकलन था मेरा नक्षत्र गणनाओं का कि कैसा रहेगा 2023। और शनिदेव वृषभ राशि वालों के लिए अपने विचार मैंने आपके सामने रखे। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, तर्क। हमेशा निवेदन करता हूं कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आपका रहेगा। जरूरी नहीं कि आप मेरी बात को माने। हाँ, 2023 में कहीं कोई प्रॉब्लम है, समस्याएं है, तो हर शनिवार को यथासंभव जो आपका सामर्थ्य हो, श्रद्धानुसार देसी चना, काला तिल, उड़द, सरसों का तेल, गुड़, ये सारी चीजें शनिवार के दिन शनिधाम में जहां पीठ हो, जहां मंदिर हो, वहां दान देना बड़ा शुभ रहेगा। स्वयं जाकर साल भर हर शनिवार शनि स्तुतिराज शनिदेव का यह अद्भुत उपाय है। इस स्रोत का पाठ करने से शनिदेव मेहरबान होते हैं और इस पर मैंने खूब काम किया है। आप लोग मेरी वेबसाइट पे जाएंगे www.shanidham.org.com.in पर, तो ये शनि स्तुतिराज मिल जाएगा। स्वयं पाठ सुने या करें। और आप चाहते हैं कि शनिदेव आप पर मेहरबान और इसका पाठ शनिधाम में हो, तो निसंकोच आप शनिधाम में शंकर करिएगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अपने घर में शनि अंदर स्थापित करना बड़ा शुभ रहेगा। प्रतिदिन धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें और शनि यंत्र को भोजपत्र पर लिखकर अपने पास बटुए में रखना भी बड़ा शुभ माना गया है। नाव के पेंदे की कील की अंगूठी मध्यमा अंगुली में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना या फिर करवाना दोनों ही उत्तम आपके लिए। और आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा मिले और ये जाप हो, शनिधाम आपकी सेवा में हाजिर है। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यहां जाप हो सकते हैं। आपके लिए 1.25 लाख जाप कराना उत्तम रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। शनिवार दिन लोहे के पात्र में 8.25 किलो तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देके और शनि मंदिर में शनिदेव का अभिषेक कर दें गीले कपड़ों। अद्भुत उपाय है, आपकी सारी परेशानियों का निवारण। यदि परिवार में सुख शांति नहीं है तो सूखा नारियल और बादाम श्रद्धानुसार हर शनिवार को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारे और जल में प्रवाह करें। शनिवार दिन शनि मंदिर जरूर जाएं, मूर्ति का दर्शन करें, स्पर्श करें, तेल चढ़ाएं, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है, आपका वहां स्वागत है। पधारिए शनिधाम और करिए शनिदेव के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से दिल्ली से शनिधाम मात्र ज्यादा नहीं 4 किलोमीटर की दूरी पर है। दर्शन करने से आपका कल्याण होगा। तो कुछ बातें थी आपके लिए, ये उपाय थे, इस पे आप गौर करेंगे तो अवश्य शनि महाराज की आपको कृपा मिलेगी और आपका जीवन खुश। और बहुत सुंदर एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि 50 साल से आप लोगों की सेवा में हूं। आपके 10वें भाव में शनिदेव है। 6 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 10 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में गले में धारण करना उत्तम कॉम्बिनेशन रहेगा वृषभ राशि वालों। ये रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन शनिधाम में आपको मिल जाएगा। मैं व्यापारी नहीं हूं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन 50 साल से इस विषय पर काम करता हूं, परिशुद्ध साधना के साथ कॉम्बिनेशन तैयार करता हूं। आप घर बैठे इसे मंगवा सकते हैं। नंबर नीचे आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करें। तो मित्रों और साथियों, ये मेरा आंकलन था, दबाव नहीं। फिर भी मेरा निवेदन है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपके पास। हाँ, कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील से शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस
खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।